एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस कॉलेज के बारे में। आपको दिख रहा है यहाँ पे एनआईटी ग्रेटर नोएडा की। यार देखो, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ 2026 में आपके लिए ये कॉलेज सही है नहीं है, वर्थ इट है नहीं है, आपको यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे मैं कवर करने वाली हूँ कैंपस लाइफ कैसी है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा क्या है जो आपको इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, वो सारी बातें करेंगे। और फीस के बारे में भी बात करेंगे, वो भी तो कंपेयर करना जरूरी है ना कि आरओआई कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शुरू करने से पहले एक और बात की, लेट्स से आप परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो भी रैंक आई है उस पर आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, ये जानना चाहते हो, या फिर 12th के साथ साथ आपको कॉलेज चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, बीटेक करना है, तो परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक के हिसाब से या फिर अपनी जो भी 12th में स्कोर है उसके हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको कॉलेजेस बता दिए जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। आज शुरू करते हैं। यार एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं, 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं 24-25 साल पुराना कॉलेज है। ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन है। अब नोएडा एक ऐसी लोकेशन है जहां आपको भर भर के कॉलेजेस मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में आपको भर भर के बीटेक के लिए कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन हर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो 4, 4.5, 5 लाख की कैटेगरी वाले ही मोस्टली वहां पे कॉलेजेस हैं। तो आपको उनमें से कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है, ये सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमको फीस भी देखनी होती, क्राउड भी देखना होता है, वहाँ पे क्या आपको इनपुट मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपके पास एक्सपोजर अच्छा है, कैसा क्राउड है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स है यार। तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो बीटेक की अगर मैं बात करूं तो आज हम इस वीडियो में बीटेक के ही बारे में ऑफ कोर्स बात करने वाले हैं। आज शुरू करते हैं। एग्जाम की बात करूं, जेईई मेंस के थ्रू आप यहां पे एडमिशन ले लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो यहां पे आपको किसके थ्रू मिलता है, एकेटीयू, यूपीटीयू, यूपीटीएससी आप जो भी कहते हैं उसके थ्रू ही जो है यहाँ पे एडमिशन मिलती है 85% सीट्स पे, और बाकी जो 10 या 15% सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू चली जाती है। अब एकेटीयू के थ्रू अगर यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपने ऑफकोर्स जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, आपकी जो रैंक है उस पर आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम आगे देख लेंगे। ऑलराइट, एक्रेडिटेशन की बात करो तो कुछ ब्रांचेस को एनबीए का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ऑलराइट, चलो कैंपस एरिया की बात करिए। यार बहुत ऐसा मैसिव कैंपस नहीं है, 14 एकर्स का कैंपस है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि वैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती है क्योंकि वो उस हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट कैंपस देखने को मिलेगा, बट फैसिलिटीज़ हैं। आई वुड नॉट से कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं आपको मिल रही हैं, लैब्स, लाइब्रेरीज, उसके बाद हैकेथॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज। कैंपस फील कैसा है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनको कभी कभी कैसी फीलिंग आती है कि यार छोटा सा कैंपस है, स्कूल जैसे जो है फीलिंग आती है। स्पेशली क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, और ये मेजरली सारे ही कॉलेजेस में होती है। आप अभी 12th करके स्कूल से कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे आपको समझने के लिए, थोड़ा सा उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस फर्स्ट ईयर में ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको बेसिक लैब्स देखने को मिलेंगे, क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज। तो मैंने क्या बताया, भले ही कैंपस छोटा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से है इनका, उस हिसाब से ये लोग फैसिलिटीज सारी की सारी प्रोवाइड करते हैं। तो फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत बड़ा कैंपस वो नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप अपने लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि नोएडा जैसी लोकेशन का भी आपके पास बेनिफिट है, आप अपने लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ बना पा रहे हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह में एनरोल कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे एलुमनाइज हैं उनसे अपनी नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, तो इन दी एंड आपको एक अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर यार वही आप भी उसी भीड़ में रहोगे कि एवरेज पैकेज में आपका भी पैकेज गिना जा रहा है, व्हाई नॉट हाईएस्ट पैकेज में गिना जाए। ठीक है, चलो कोर्स ऑफरिंग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। तो यार
सबसे ज़्यादा इनटेक जो है वो कहीं ना कहीं सीएससी में, टोटल अगर मैं बात करूं सारे ब्रांचेस जो भी हैं उनको टोटल मिला के कहीं ना कहीं 2500 से ज़्यादा सीट्स, यहाँ पे क्या लिखा है 2000 सीएससी रिलेटेड ऑफ इनसाइडर, टोटल अगर मैं मिला लूँ तो 2500 से ज़्यादा जो है इनटेक है। अब यहाँ पे सिर्फ सीएससी का लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ पूरे के पूरे 2500, इनफैक्ट 2600 से भी ज़्यादा जो है आपको इनटेक देखने को मिलता है। तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, 14 एकड़ का कैंपस है यार, आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। और स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्पेशली जब फेस्ट वगैरह होते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड चीज़ें लगने लगती हैं, तो वो एक चीज़ है। बट देन अगेन यहाँ पे आपको इन हाउस कंपटीशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा नहीं है, बेनेट वगैरह जैसा 24-25 लाख का आपका बजट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो 1,79,000 होती है। उसके जो आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं 1,55,000 तक की आपकी फीस जो है वो आ रही होती है। टोटल ट्यूशन फीस अराउंड 7 लाख आ जाएगी, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा, यहाँ पे 7 लाख तक का जो है आ जाएगा। उसके बाद आपने काउंसलिंग वगैरह में जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बट ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी पढ़ाई जो है वो 7 लाख में हो जा रही होगी। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की, तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख तक इनके हॉस्टल्स जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी ऑक्यूपेंसी ली है, क्या फैसिलिटीज के लिए आपने ऑप्ट किया है। तो एक जो रेंज है वो 1.1 लाख से 1.6 लाख एक साल की मैं बता रही हूँ, उसके अराउंड जो है आपको यहाँ पे वेरी करता रहता है। अब 4 ईयर इन्वेस्टमेंट विद फीस एंड हॉस्टल इज एस्टिमेटेड एट 11 to 13 लाख। तो आपका जो टोटल बजट है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो 12-13 लाख का बन रहा होता है। अब 12-13 लाख के हिसाब से क्या प्लेसमेंट है वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो हाईएस्ट पैकेज यार 44 LPA। देखो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अगर ग्रेटर नोएडा के किसी भी कॉलेज की देख रहे हैं कि जो कॉलेज है वो आपको 10 लाख रैंक पे भी मिल रहा है, 7 लाख रैंक पे भी मिल रहा है, और वहाँ पे गूगल जैसी कंपनीज का लिखा हुआ है कि रिक्रूटर हैं, गूगल है, अमेजोन है, या फिर कोई बहुत अच्छी हाईफाई कंपनी का आपको अगर दिख रहा है, आपको CRs में पैकेज दिख रहा है, 80-90 लाख का पैकेज दिख रहा है, तो मेक श्योर ये कंफर्म करना है आपको कि कहीं वो ऑफ कैंपस तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट्स होते हैं जो बच्चों ने खुद निकाले होते हैं, क्योंकि देखो क्राउड में जब भी एक बच्चा जा रहा है वहाँ पे किसने अपने ऊपर कितना काम किया, कैसी अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई है। ऑफ कैंपस जाके अगर आपने गूगल में लेट से आपकी प्लेसमेंट हो गई है तो वो ये लोग वेबसाइट पे लिख देते हैं, तो वहाँ से गुमराह नहीं होना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 44 यहाँ पे जो आपको LPA दिख रहा है हाईएस्ट पैकेज, ये रियल पैकेज है, बच्चों को मिला हुआ है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रखना है। बाकी आपको रियल इनसाइट्स जानने हैं, अगेन मैंने क्या बोला कि सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी बजट के हिसाब से तुम्हारे जो मार्क्स आए थे या फिर तुम्हारा जो JEE मेंस का अगर एग्जाम दिया था उसमें जो रैंक आई है उसके बेसिस पे आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं, तो बिना डाउट के सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आपको वेबसाइट पे क्या एक्चुअल डेटा जो डला हुआ है वो मैच करता है नहीं करता, जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इसीलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपके लिए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही कॉलेज का पता होना ज़रूरी है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 6 LPA का है। देखो 6 LPA लिखा हुआ है, फाइन फेयर एनफ, लेकिन आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, 4-4.5 का ही जो है वो आपकी CSE IT जैसी ब्रांच में आता है एवरेज पैकेज, और वो 3.5 to 4 LPA ECE जैसी ब्रांच में चला जाता है। अब प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो लेट्स से अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 75 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाता है, बाकी स्टूडेंट्स या तो फर्दर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं या फिर उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो 75% का प्लेसमेंट रेट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मास रिक्रूटर्स जो हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है, मतलब रिक्रूटमेंट जो है वो मास लेवल पर ही यहाँ पर होता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं।
टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं, देखो मैंने आपको बता दिया है कि रिक्रूटर्स कैसे देखने होते हैं। आपको वहाँ का आप एक पैकेज देखोगे तो आपको खुद धीरे धीरे पता चलने लगेगा। आप पैकेज देखो कि अच्छा 3 लाख 4 लाख का पैकेज मिल रहा है और वहाँ पे लिखा है कि गूगल जैसी कंपनीज आ रही हैं, तो क्या ये सच है? या फिर जो टॉप एलुमनाई हैं, जो जहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने ऑफ कैंपस लिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बता देते हैं कि ये ऑफ कैंपस है, तो ऑफ कैंपस अगर उसने लिया है तो कहीं वही तो नहीं है बच्चा जो गूगल में गया था। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल डेटा के लिए वेरीफाइड कॉलेजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करूँ रिक्रूटर्स की, तो TCS, कैपजेमिनी, एसेंचर जैसे रिक्रूटर्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। मास हायरिंग जो है यहाँ पर होती है। देखो जो स्टार्टिंग के बच्चे, अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो लास्ट सेमेस्टर से चालू हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो स्टार्टिंग में कंपनीज आती है वो काफ़ी अच्छी कंपनीज होती है, आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो एवरेज पैकेज हम देख रहे थे 4 साढ़े 4 लाख का, लास्ट में फिर वो ही कंपनीज जो है आ रही होती हैं। तो आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनाई है, कौन सी कंपनी में आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, नहीं अच्छा कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, टियर 1 2 3 कोई भी कॉलेज है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने लिए अपॉर्चुनिटी जो है उसी में से बनानी है। नहीं तो आपके पास ऑफ कैंपस का भी ऑप्शन है। इन दी एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, किसी भी कॉलेज में हो आप, ठीक है। अब टिपिकल पैकेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टिपिकली अराउंड 4.5 लाख का जो है पैकेज लगता है। अगेन गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैंने आपको बताया यहाँ पे जनरली आती हैं ये कंपनी, स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट लिया है यहाँ पे, बाकी रेगुलर यहाँ पे विजिट नहीं करती हैं। तो क्या NIT वर्थ इट है? यार देखो फीस कितनी बताई थी मैंने, 7 लाख टोटल का जो बजट था इंक्लूडिंग हॉस्टल, 13 लाख में आपको 4.5 लाख का पैकेज मिल रहा है और हाईएस्ट पैकेज 44 LPA का है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है कहीं ना कहीं 8 लाख 9 लाख तक, तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बाकी एडमिशन तो पूरे आपकी जो भी रैंक आ रही है उस पर मिल ही जाता है। AKTU के थ्रू कॉलेज आपका 14 लाख रैंक आ रही है तो भी आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर जानना चाहते हो कि आपके लिए ये कॉलेज सही है नहीं है, या फिर कोई भी और कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपने जो कॉलेज देखा है उसका एक्चुअल रिव्यू क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिंपली पता चल जाएंगी। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर लेना। बाकी और किसी कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। और तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.